हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है BHIC 131 हिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 जो है BAG की जो है एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान। तो चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें यूनिट को हम काफ़ी बड़ी है जिसमें 24 पेज है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ। ये इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं। तो 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट यूनिट है और इसमें से आ सकता है और काफ़ी नॉलेजेबल यूनिट है ये। तो इसमें आपको पता चलता है कि भाई पहले मानव कैसे रहते थे, उनकी एज का निर्धारण कैसे करते, कोई चीज़ हमें पुराने ज़माने की मिलती है तो कैसे पता करते हैं कितने साल पुरानी है, और हम कैसे पता करते हैं कि पहले मानव कैसे रहती थी, कोई सभ्यता कैसे रहती थी और बाद में जो है वो कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या साक्ष्य लगते हैं, कौन कौन सी तकनीक से जो है किसी चीज़ की एज निर्धारण किया जाता है, पहले व्यापार कैसे होता था, खाना कैसा था, और कैसे पता करते हैं कि जो एक्सपायर हो गए लोग, जो उनके जीवाश्म हैं, उनसे कैसे जो पता करते थे कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इस यूनिट के बारे में हम पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आएंगे पुरातात्विक अन्वेषण जो है और उत्खनन के बारे में, इन दोनों में क्या अंतर है, पुरातत्व विज्ञान के यूज और स्रोतों के सूचीबद्ध करो, ऐसे करके आ सकता है। या फिर आरंभिक केंद्रों के बारे में, जो भारतीय संस्कृति के आरंभिक केंद्र है। तो सबसे पहले उसमें चावल की खेती होती थी हमारी सभ्यता में, उसके पास उसके क्या प्रूफ है, मेहरगढ़ के संदर्भ में इसके बारे में बताइए। या बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक स्थल है, उनकी कला और वास्तुकला से संबंधित विभिन्न विशेषताओं को बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो इसी में से आपको करना है। तो इसके अंदर जो है पुरातत्व स्रोत के बारे में पता चलेगा, उसकी क्षेत्र कार्य जो कैसे जो है पुरातत्व क्षेत्रीय वर्क होता है वो कैसे करते हैं, वो सब इसमें बताया। सबसे पहले प्रस्तावना, इतिहास जो है इसमें यह बताया, इतिहास जो है पुरानी चीज़ों का जो है पुनर्निर्माण करना है। जो अवशेष आदमी के मिले हैं उनसे अनुभव के आधार पर बताते हैं कि ये कैसे क्या क्या उनके पुरातत्व में पहले पुराने ज़माने में कैसे कैसे होता था, उनके अवशेषों से पता चल जाता है। जैसे कोई पत्थर है, औजार है, मिट्टी के बर्तन हैं, वस्तुएं हैं, मूर्ति हैं, सिक्के हैं, शिलालेख हैं, उन सब के उपयोग से बता दिया जाता है। तो जो पुराने तौर पे जो ये इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक ऐतिहासिक, एक पूर्व ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो काल है, पूर्व ऐतिहासिक काल, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 30 लाख साल पहले से मानव की जो है उत्पत्ति समझी जाती है पृथ्वी के ऊपर से। 30 लाख साल, तो इतने पुराना रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा। तो और जो 5000 साल पहले ईसा से 5000 साल से जो है लिखित साहित्य अवेलेबल है, कुछ थोड़ा अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो उसके बेस में उस साहित्य से कुछ उस जीवन के बारे में पता चल जाता है। लेकिन वो इतना पुरानी जो आदमी है पहले जो रहते थे उनके बारे में कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो है उस टाइम पे कैसे जीवन यापन करते थे और क्या क्या साधन थे। तो इसके दो तरीके, एक तो ऐतिहासिक जो 5000 साल पहले से जो अब तक है वो हो गया ऐतिहासिक, और जो 3 लाख उससे पहले का जो है 3 लाख साल पहले तक वो हो गया पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित हमारे पास कुछ भी जवाब नहीं है। तो पुरातत्व इतिहास के बारे में बताया गया है। प्रत्येक समाज का क्या है, कुछ ना कुछ अतीत होता है, पुरानी चीज़ों से जो उनका आकर्षण होता है। उन वे पुरानी चीज़ें जो हैं, जैसे पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग, तो ऐसे ऐसे जो विद्वान हैं उन्होंने जो है युगों को बांटा हुआ है। तो उसमें भी पुरातत्व है, पहले ऐतिहासिक और फिर बाद वाले, तो दोनों प्रकार के हैं। तो अलग अलग ये उसकी पर्यावरण पुरातत्व, जैव पुरातत्व, भू पुरातत्व, ऐसे करके अलग अलग विभाग बांटे गए हैं ताकि उसको गहराई से हम पढ़ सकें। भारत में जो पुरातत्व है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से बने हैं, फिर जो है सभी यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे उसको पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। फिर विद्यालयों के अंदर इसकी पढ़ाई शुरू हो गया, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू हो गया। तो जो पुरातात्विक स्थल है उनकी बनावट कैसे है। पुरातात्विक स्थल जो है दो तरीके के हैं। एक तो मानव निर्मित वे हैं जो जिनको जो है आदमी ने बनाया हुआ है, वे चीज़ें होती हैं जैसे जो है कच्चा माल हो गया, कोई भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मानव निर्मित चीज़ें मतलब जो आदमी ने बनाई हुई हैं, वही चीज़ें इसमें सब शामिल है।
तो जब कोई पुरानी चीज़ें हमें मिलती है तो हम उससे पता करते हैं कि उस टाइम में कौन सी तकनीक की गई, कौन सी वस्तु के लिए कौन कौन सी चीज़ कहाँ से यूज की गई। पर्यावरण से जैविक पर्यावरण और पर्यावरणीय विशेष। जैविक जो है पर्यावरणीय जो तथ्य हैं जो मानव की गतिविधियों को कई पहलुओं को प्रकट करते हैं, जैसे हड्डी, पौधे, मिट्टी। ये जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो आदमी के ऊपर भी बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो उस वजह से प्रकृति की वजह से आदमी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजमेंट आते हैं। उनका अगर प्रकृति में कोई चीज़ है खाने के लिए अवेलेबल है तो उसको खाना में यूज़ करता है, अगर नहीं है तो उसको नहीं यूज़ कर सकता। तो क्या उस टाइम पे आदमी क्या खाते थे, क्या जलवायु थी, क्या प्रभाव था, ये सब चीज़ें मानव निर्मित के अंदर आते हैं। पुरातात्विक स्थल के बारे में बताया। जो पुरातात्विक स्थल है मानव निर्मित कोई चीज़ होगी, कुछ पर्यावरण के द्वारा बनाई गई चीज़ें होगी। दोनों जो है पुरातात्विक स्थल के जो मानव की गतिविधि से बनते हैं, जो आदमी बनाता है, जैसे चित्रकारी होगी गुफाओं में, पिरामिड्स हो गए, मोहनजोदड़ो शहर हो गए छोटे छोटे, ये आदमी, ये सब पुरातात्विक स्थल है। उसके अंदर औजार जो उन्होंने बनाए, ठीक है। तो मानव जीवन जो है वो पुनर्निर्मित किया जाता है। वो उस तरीके से सोचा जाता है कि उस टाइम पे आदमी कैसे काम कर रहा होगा। तो ये जो पुरातात्विक स्थल हैं तो उनका पता किया जाता है कि भाई कैसे कैसे उस टाइम के आदमी कैसे कैसे उन हर जो सामान अवेलेबल हुआ है, मिला है, खुदाई से मिला है, कैसे भी मिला है पुराने ज़माने का, उसके आधार पे हम क्या है दो तरीके से, एक प्रैक्टिकल के तौर पर, एक जो है ऐतिहासिक तौर पे, दोनों से उनसे डिसाइड करते हैं कि उस टाइम पे आदमी कैसे रहते होंगे, ठीक है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक। सांस्कृतिक में क्या है, सांस्कृतिक जो है जो आदमी के द्वारा जानबूझ के कुछ चीज़ें बनाई गई, जैसे घर बना दिया, कचरा छोड़ दिया, कचरे का निपटान करने के लिए गड्ढे बना दिए, वस्तुओं को फेंकने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बना दी, और वो जो है अब आदमी को मिली है। तो वो क्या है, सांस्कृतिक चीज़ें होगी। प्राकृतिक चीज़ें वो होगी जो हवा, पानी या जानवर हो गए या किसी और चीज़ें जो है प्रकृति में जो अवेलेबल है उसके द्वारा हुआ है। मनुष्य उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे हवा, सूरज जो है धीरे धीरे जो उस टाइम की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो ऊपर से धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। उसको या तो मिट्टी में दबा देती है, हवा के साथ जो है कई लेयर में जो है तलछट में धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जो हमारी पृथ्वी की जो सतह है उस पर कितनी लाखों साल से लोग आके जाते रहे हैं। पहले वाले जो लोग हैं वो सबसे जो मिट्टी की परत है नीचे वाली, उसके ऊपर कोई उनके कुछ ना कुछ सिंबल्स मिल सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है, बारिश आ जाती है, तो आंधी तूफान कुछ ना कुछ आ जाते हैं। फिर उसके ऊपर वाले, और जो अभी हम जी रहे हैं सबसे लेटेस्ट वाले जो है वो सबसे अभी धरती की ऊपरी सतह पे होते हैं। तो खुदाई से जब प्राप्त करते हैं तो ऐसे उनकी एज के हिसाब से कितने लोग वहाँ पे रह चुके हैं, ऐसे इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे ये देखो दिखाया गया है, एक टीला दिखाया गया है जो राजस्थान का है, उसके अंदर कालीबंगन, और ये उसकी खुदाई दिखाई गई है। पुरातात्विक विधियाँ, पुरातात्विक अन्वेषण और पुरातात्विक खुदाई, अन्वेषण करना और खुदाई करना, तो इन दो तरीके से जो है पुरातात्विक विधियाँ हैं जिनसे जो है पता लगाया जाता है। पुरातात्विक अन्वेषण किसको कहते हैं? पुरातात्विक अन्वेषण जो है स्थलों की सतह के ऊपर वाली पढ़ाई की जाती है। मैंने जैसे अभी बताया कि जो सबसे पुराने होंगे धरती के जो निचली वाली कुछ लिमिट के कुछ दूरी पे जो है उनकी वो होगी, फर्स्ट जनरेशन जब रह गई होगी तो वहाँ पे उनके कुछ तत्व मिल सकते हैं। जब धीरे धीरे ऊपर पृथ्वी की ओर ऊपर की सतह, फिर वो ऊपर की, फिर लास्ट वाली सतह पे जो है अभी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं तो हमारे अवशेष रहेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि टाइम जो है प्रकृति में चेंज होता रहता है, तो कुछ लोगों के जो है अवशेष, मिट्टी, हड्डी, कुछ ना कुछ जो है चीज़ें मिलती है, उनका सामान, उनके बर्तन, मिट्टी के बर्तन, उनके घर, तो कुछ ना कुछ मिलते हैं, तो सतह के ऊपर मिलते हैं। तो अन्वेषण जो होता है वो सतह के ऊपर होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो जो है खुदाई के सीधा नीचे की ओर खुदाई करते हैं उसमें, ठीक है। बिना खुदाई के होता है अन्वेषण। सतह पे पढ़ाई, सतह पे देखी जाती है वे चीज़ें, हवाई जहाज़ से सर्वेक्षण करके देखा जाता है, उपग्रह से देखा जाता है कि भाई कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। भौगोलिक औद्योगिक सूचना से देखा जा सकता है। भारत में बहुत से गांव हैं, उनमें जाके लोग पता करते हैं कि पुराने ज़माने की चीज़ें कहीं पे हैं, या लोगों की जो कलाकृति हैं, गुफाएं हैं, मूर्तियां हैं, कुछ ना कुछ है, तो उनकी फिर ड्यूरेशन चेक की जाती है कब की है। फिर मैप के ऊपर उनको रेखांकित किया जाता है, फिर उनकी संख्या चुनी जाती है कि भाई वहाँ पे पुरानी चीज़ें हैं, पुराने समय की चीज़ें हैं, उनका बारे में रडार से पता किया जाता है। बिना खुदाई के नीचे तक गहराई तक जांच कर ली जाती है। LIDR होता है, उसको विमान में रख के जो है, कुछ विमान होते हैं जिनसे जैसे एक्सरे होता है ऐसे रेज फेंक के एज ए रडार
और ज़मीन के अंदर की गहराई तक चीज़ें को चेक कर लिया जाता है। ठीक है। अमेरिका में जो है इसी तरीके से उनकी मीसो सभ्यता के बारे में पता चला था। तो ये हो गया पुरातत्विक अन्वेषण के बारे में। और इंडिया में जो है विजयनगर अनुसंधान परियोजना, विजयनगर महानगर सर्वेक्षण, सांची सर्वेक्षण परियोजना, 2 रेस परियोजना, ये होगी। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मैंने आज मोटा मोटा आपको बता दिया। उसके बाद है पुरातात्विक उत्खनन, कि मैंने जैसे कि बताया पहले वाला जो था उत्खनन में जो है हम खुदाई करते हैं, खुदाई से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, उनके बर्तन मिल गए, औजार मिल गए, गहने मिल गए, दाह संस्कार का सामान मिल गया, तो उससे पता चलता है कि अलग अलग टाइम पे कि अलग अलग लोग किस तरीके से जीवन यापन करते थे और क्या उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जो है रीतियाँ थी। भूविज्ञान जो है ऊपर वाला भूविज्ञान परत दर परत जो है इसकी पढ़ाई करता है। सबसे ऊपर वाली परत जो है वो लेटेस्ट वालों को, उसके नीचे उससे पहले वालों को, उससे नीचे उसके पहले वाले जो लोग रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है ये परतों दर परतों, और जब हम नीचे तक जाते हैं जिस पर्टिकुलर उसकी हमें देखनी है उसकी सतह के ऊपर जो जाके हम जो है वहाँ पे सामान निकालते हैं, उनकी खुदाई करते हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें निकालते हैं, फिर उनके बारे में हम जो है आगे मैं बताऊंगा साइंटिफिक वे से कैसे उनके बारे में पता चलता है कि वो उस टाइम पे कैसे जीवन जीते थे। ये हो गया पुरातात्विक। ये देखो इसके अंदर ये मिट्टी की लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर जिसके ऊपर माउस जा रहा है ये लेटेस्ट वाली है, उससे जो पहले लोग रहे होंगे उसके नीचे वाले भाग में उनको कुछ मिलेगा, उससे जो नीचे है इतनी लेयर्स बनी हुई हैं क्योंकि बारिश होती है, मिट्टी होती है, आंधी तूफान आते हैं, तो ये लेयर पुराने ज़माने वाली चीज़ों को नीचे दबाती रहती है, नई लेयर्स बनती रहती है। तो उनकी खुदाई से जो है हमें पता चलता है कि उस ज़माने में किस तरीके के लोगों को रहते थे। ये सीधी सी और सिंपल सी बात ये है इसमें। तो इसमें एक्सटीज और ऊर्ध्वाधर आधार पर जो है पुरातत्व की स्थलों की खुदाई की जाती है। अगर एक्सटीज करेंगे तो मान लिया हमें पता चल गया कि इस लेयर में उस ज़माने के लोग रहते थे, तो उस लेयर के पर्टिकुलर एक्सटीज खुदाई करते हैं, तो उसके जो बर्तन मिलते हैं, कोई चीज़ें मिलती हैं उस ज़माने की, फिर उसके आधार पर उस संस्कृति, उस टाइम के बारे में, उस लोगों के बारे में जो है डिसीजन लिया जाता है कि भाई वो कैसे रहते थे, क्या उनकी जीवन यापन का तरीका था, क्या उनकी सामाजिक भौगोलिक स्थिति थी। ऊर्ध्वाधर हम तब खुदाई करते हैं जब हम जो है वो एक छोटा सा ऊर्ध्वाधर खुदाई करके जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पे जो एक्सटीज वाले जो उनका ड्यूरेशन के टाइम पे जो परत है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक्सटीज वाली हम करते हैं। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में अगर हमें पता है तो ऊर्ध्वाधर खुदाई से उसकी बसावट के चेक करते हैं वहाँ पे। फिर रिकॉर्डिंग बहुत सावधानी से करते हैं, उनके पुराने टाइम को समझा जाता है उसकी सहायता से, तो इसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से करते हैं और उसका आकलन बहुत अच्छे से किया जाता है। तो ये था ऊर्ध्वाधर उत्खनन। उसके बाद हम जैसे इसमें हो गया, इसमें बताया कि जो सामग्री उनके घरों में से मिलती है, उनकी पक्की ईंटें, छप्पर के ढांचे थे, उनकी बस्तियों में कुएं, टैंक, शौचालय, ये सब भंडारण, जल निकासी, धार्मिक पूजा स्थल थे कि नहीं थे, उनका औजार क्या क्या थे, पत्थरों के थे, लोहे के थे, कैसे थे, लंबी दूरी में लोग बिजनेस करते थे कि नहीं करते थे, सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली उस टाइम की कैसे थी, मरे हुए लोगों के साथ जो है उनका दाह संस्कार कैसे किया जाता था, या व्यवहार क्या था, या जलाए जाते थे या दफनाए जाते थे, ये सब चीज़ें जो है उस टाइम पे पता लग जाती है। अब करते हैं हम बात साक्ष्य का विश्लेषण। जो चीज़ें हमें मिल गई उनका हम विश्लेषण कैसे करते हैं, विधि का निर्माण। सबसे पहले हम ऐसे ही थोड़ा कोई चीज़ बोल दे जाते हैं कि वो 5 लाख साल पुरानी चीज़ मिली है, तो उसकी एक डेट होती है, साइंटिफिक तरीके से उसका पता किया जाता है। तो आज चलो हम इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताते हैं। तो सबसे पहले तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती हैं, उनकी तिथि का निर्धारण करने के लिए टाइपोलॉजी, एक तो सापेक्ष तिथि निर्धारण भी बोला जाता है, रिलेटिव डेटिंग इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। फिर जो पेड़ की जो रिंग है, ट्री रिंग डेटिंग भी होती है, डेंड्रोकोलॉजी होती है, जिससे पेड़ों के जो है स्थिति का निर्धारण किया जाता है कि चीज़ कितनी पुरानी रही होगी, या लकड़ियों से पता चल जाता है, लकड़ी का कोई टुकड़ा मिल गया तो उससे पता चल जाता है। पहली सफलता जो है 1950 में मिली, कार्बन 14, जो मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कार्बन 14 से जो है बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाता है जो लकड़ी वगैरह है या हड्डी वगैरह है तो ये कितने साल पुरानी है, और उसी टाइम का फिर उसके बारे में हम निर्धारण करते हैं कि क्या होगा। और अब सबसे उन्नत जो है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, AMS
की टेक्निक सबसे अच्छी है। इसमें नमूना जो चेकिंग के लिए चाहिए थोड़ा सा बहुत कम चाहिए हो, और बिल्कुल एग्जैक्ट ये 50,000 साल पुरानी जो है उस तक का निर्धारण कर सकते हैं। और बहुत सारी कई विधियाँ जिसके बारे में नीचे बताया गया है, और कितने दिन तक जो है कर सकते हैं। सबसे पहले ट्री रिंग वृक्षों की लकड़ी के बारे में बताता है, एक 10,000 साल तक की बता सकता है। रेडियो कार्बन वो 50,000 साल ईस्वी पहले तक की बता सकता है। ज्वालामुखी की चट्टानें 80,000 वर्ष, पोटेशियम आर्गन जो है वो 80,000 वर्ष पहले तक बता सकता है। यूरेनियम श्रृंखला जो है की जो विधि है उससे जो है 10,000 से 50,000 वर्ष ईसा पूर्व तक, 5 लाख ईसा पूर्व वर्ष तक बताया जा सकता है। थर्मो एल्यूमिनेसिस के द्वारा जो है 1 लाख BC तक जी इसको बताया जा सकता है। मिट्टी के जो बर्तन हैं उस टाइम के, उनके द्वारा चेक करके मृतभांड वगैरह जो घड़े मिट्टी के बर्तन जो है उनकी चेकिंग की जाती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये है विखंडन ट्रैक। चट्टानों का जो लावा है, अभ्रक है, उनके द्वारा सैकड़ों हजारों साल पहले से लेकर लाखों साल पहले तक का विखंडन ट्रैक के द्वारा हम पता लगाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी साइंटिफिक वे हैं जिनके द्वारा जो है कोई भी चीज़ है उसका पता लगाया जा सकता है कि कितने दिन पुरानी है। उसके बाद है उत्पादन तकनीक की प्रक्रियाएं। उत्पादन तकनीक जो है, जो चीज़ हमें बरामद हुई, अब हमें उनको पता करना है कि भाई ये कैसे बनी, कैसे इसको यूज करते थे। तो इनके 2 तरीके हैं, एक अपवर्तित और एक परिवर्तित। इनको 2 भाषाओं में। अपवर्तित जो जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, जैसे पत्थर हो गए, लकड़ी होगी, पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, अपरिवर्तित हैं, उनमें चेंजमेंट नहीं आता है। तो उनको, और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मी के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, धातु हो गए, उनको परिवर्तित करके बनाया जाता है। तो इन दोनों को पढ़ने के लिए, उनकी कितनी पुरानी है चेक करने के लिए 2 है। एक जातीय पुरातत्व जैसे आप देख रहे हैं, एक प्रयोगात्मक पुरातत्व। जो जातीय पुरातत्व है वो वर्तमान विधि, जातीय पुरातत्व के बारे में बता देना चाहता हूँ। जातीय पुरातत्व जो है वो वर्तमान विधि है, इससे उसका जो है पुरानी विधि का कंपेयर किया जाता है, डिफरेंस चेक किया जाता है, बताया जाता है कि उस टाइम पे कैसे करते थे। जैसे मान लिया अभी जो बर्तन बनाए जा रहे हैं कुम्हार के द्वारा कैसे बनाए जा रहे हैं और पहले कैसे बनाए जाते थे, सेम ही है। तो उस टाइम, इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे यूज की जाती थी, तो उस टाइम पे कैसे लोग यूज करते थे, तो उसको उनको इतना ज्ञान था या नहीं था। तो इन दोनों का कंपेयर करके तो उसको जो है इस विधि को बोलते हैं वर्तमान विधि या जातीय पुरातत्व। ठीक है, प्रयोगात्मक पुरातत्व में क्या है, उसको प्रैक्टिकल करके देखा जाता है। जैसे मान लिया कोई उस टाइम पे लोहा अगर काटते थे और एक डिजाइनिंग बनाते थे शिला पे, तो कैसे बनाते थे, तो अभी कैसे बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल करके अभी देखा जाएगा। तो इसका मतलब जो जो चीज़ें अभी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे भी वो उनको रिक्वायरमेंट है, उन्हें इसके बारे में पता था। इसके नीचे बताया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये एक इसमें जो है प्रयोग की जाती है निर्धारित। इसमें कार्बन के अवशेषों को डाल के कार्बन के अवशेषों के निशान मिल पाए जाते हैं। कटाई में इस्तेमाल किए गए, मान लिया कोई कुल्हाड़ी मिल गई, उसके कुल्हाड़ी जो मिली है उस पर जो चीज़ें लगी हुई हैं उनका जब इससे जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा चेक किया जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ इससे पेड़ काटे जाते थे या क्या काटा जाता था, उस टाइम पे किस टाइप की जो चीज़ें थी, किस टाइप की धातु से मिलकर बना हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर किया जाता है। उस टाइम पे हथौड़े थे कि लोहे के हथौड़े थे, तो क्या उन्हें लोहे का बनाने का ज्ञान था। जो अभी दिल्ली में जैसे कुतुब मीनार है वह 4 ईसा पूर्व जो है जंग रहित महरौली के अंदर जो खंभे लगे हुए हैं लोहे के, वो उनकी दक्षता के बारे में बताते हैं। तो इतने पुराने टाइम पे भी उनको क्या है नॉलेज थी। अब उस टाइम के बिजनेस के बारे में और एक्सचेंज के बारे में कैसे पता चलेगा, उस टाइम पे लोग बिजनेस कैसे करते थे। अब आप बोलोगे यार उस टाइम पे बिजनेस का कैसे पता चलेगा, सब तो लोग एक्सपायर हो गए, तो कैसे पता लगाए हैं कि उस टाइम पे बिजनेस कैसे करते थे। तो इसका भी इतिहासकारों ने और जो सब ने जो है तोड़ निकाला हुआ है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ डिसीजन है। तो उस टाइम पे जो मान लिया यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती और यहाँ पे अवेलेबल है और उसका मेन सोर्स जो है दूसरी जगह पे है, तो इसका मतलब दूसरी जगह से वो चीज़ें यहाँ तक आई हैं। तो ये हो गया, उसके अवशेष यहाँ पे मिल रहे हैं, कच्चे माल नहीं है, कच्चा माल दूसरी जगह है, तो इसका मतलब वहाँ से ये वस्तु यहाँ पे आई है। जैसे एम्फोरा जो पानी भरने की एक उसको एम्फोरा बोलते हैं उसको, तो वो जो है 200 साल पहले 2000 साल पहले इंडो
रोमन बिजनेस के द्वारा इंडिया के अंदर लेके आया इस, क्योंकि वो जो है इंडो रोमन के अंदर बनती थी, और रोमन से जब यहाँ पे लोगों के पास मिली है तो इसका मतलब वहाँ से यहाँ तक बिजनेस होता था। और उसमें जो है लोग जो है क्या क्या रखते थे, शराब रखते थे और वो तेल रखते थे। तो उन दोनों के सैंपल इसमें एम्फोरा के अंदर मिले हुए हैं। ठीक है, तो बिजनेस का किस तरीके से पता लगाया जाता था उस टाइम पे, ये उसका एक तरह का तरीका है। पर्यावरणीय पुरातत्व, तो उस टाइम पे क्योंकि प्राचीन टाइम में तापमान, बारिश, वर्षा, समुद्र सब जो है इम्पैक्ट किया है पर्यावरण ने उस टाइम के अतीत को, तो उसको जो है परिवेश को बदलने की कोशिश, जैसे समुद्री तलछट है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत, पहली वाली को नीचे दबा लिया तो चादरों के रूप में एक दूसरे के ऊपर तापमान, बारिश, हवा जो है पैटर्न बनाता है। तो यह पर्यावरणीय पुरातत्व है, इसकी एक अलग से पढ़ाई होती है और इसको पता करते हैं कि उस टाइम पे कितना प्राकृतिक चेंज हुआ है, जो भी हुआ है। पुरातत्व वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व जीव विज्ञान, तो इसमें यही बताया गया है वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में। तो ये वनस्पति विज्ञान का जैसे इसमें बताया है, वनस्पति विज्ञान उस टाइम पे जो पेड़ पौधे थे कैसे थे, उनके जो सैंपल्स मिले, उनकी जो बीज हैं या जले हुए बीज हैं, उनको जो है पानी के अंदर छान के मिट्टी में पानी भर के उसमें ऊपर तैरते हैं, तो उनके बीजों के आधार पर उस टाइम का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, उनके मिट्टी के, उनके हथियार थे, पेड़ काटने वाली चीज़ें थी। तो ये सभी चीज़, इन चीज़ों से पता चलता है कि मानव उनके जीवन में जो है कौन कौन सी वनस्पति विज्ञान थी, कौन कौन से पेड़ पौधे, फल, बीज थे उस टाइम पे। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और जो इसकी जी तरीका जो है सूक्ष्म, जो वनस्पति विज्ञान है उसको भी दो तरीके से निकाला जाता है, एक पराग विश्लेषण, एक फाइटोलिथिसिस। इसको आप पढ़ लेना। पराग विश्लेषण में जो है उनके वनस्पति को उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कि कैसे उस टाइम के पेड़ पौधे थे, भूमि थी, कोशिकाओं के द्वारा उनका पता लगाया जाता है कि उनके टाइम में जीवन कैसा था। बर्तन, मिट्टी, प्लास्टर, पत्थर, औजार और जो जानवरों के दांत उस टाइम पे मिले हैं, उनकी परतों में से भी कुछ सामान मिला है। फाइटोलिथिस इसका एक अध्ययन होता है जिससे पता लगाया जाता है कि उस टाइम के जो जिनके दांत है वो क्या खाते थे, ये तक पता लगाया जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव और स्थलीय जीव। सूक्ष्म जीव जो है, तो जीवों को भी दो तरीके में बांटा गया है, सूक्ष्म जीव और स्थलीय जीव। सूक्ष्म जीव जो है जैसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव थे, कीट भक्षी, चमगादड़, पक्षी, मछली, मोलास्क, ये सब चीज़ें हैं जो ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रभाव देते हैं हमें कि उस टाइम पे ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ें थी और प्रजनन भी होता था उनका। जो बड़े जीव थे, बड़े जीव जो थे जानवर, वो जो है प्रकृति के ऊपर थे और वो पेड़ पौधों को खाते थे। उनके दांतों से पता चलता है जो उसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई हैं, और वो जो है प्रकृति को कम करते थे जिससे तापमान में बदलाव होता था। ये आपको देखा एम्फोरा है जो टूटी हुई है, इसमें जो है जैसे कि मैंने बताया कि केरल में मिली है, ये इंडो रोमन बिजनेस के तहत तो वहाँ से लाई गई थी। तो इसमें जो है दारू रखी जाती थी और तिल का तेल जो है मिलता था, तेल रखा जाता था, जिसके सैंपल अभी इससे मिले हैं टूटे हुए से। जैव पुरातत्व के बारे में मैं मानव का जीवाश्म जो है, मान लिया कोई जीव डेड बॉडी मिली है, उसकी हड्डियाँ मिली है ज़मीन के अंदर से, तो उसके जो पेट के अंदर उसके जीवाश्म से ये भी पता लगाया जाता है उसके पेट के अंदर से कि उसने क्या खाया था, वो शाकाहारी था, मांसाहारी था। उसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो आइसोटोप्स है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, उनसे जो है शाकाहारी, मांसाहारी सब कुछ बताया जा सकता है। ये तक बताया जाता है कि इस बच्चे ने अपनी माँ का दूध किस उम्र में छोड़ा था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके जो जीवाश्म है, उसकी जो टॉयलेट है, उसका जो जीवाश्म है, उसके जीवाश्म से भी ये पता चला जाता है कि ये लोग क्या खाते थे। यहाँ तक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। ठीक है, तो आप इन जो चीज़ें आप सुनते हो कि भाई ऐसे मिला है, इतना पुराना है, उतना पुराना है, जो कब्रों के अंदर से जो है जो मिलते हैं सामान मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति, कब्रों के अंदर से मतलब जो बॉडीज मिली है उनसे पता चला है। अभी तो उनका डीएनए भी लेके जो है एक विश्लेषण किया जा रहा है और पता चल कुछ डीएनए जो है ऐसे मिले हैं समाज के अंदर से, मनुष्य को जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं डीएनए, तो कुछ ऐसा पता चला है वैज्ञानिकों को कि अफ्रीका के जो मोल एरिया है वहाँ से जो है डीएनए लोगों का विस्थापन शुरू हुआ है, जो प्रकृति जो है वो चेंज हुई है और लोग जो है परस्पर पलायन किए हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह।
तो अभी उन डेड बॉडीज का डीएनए को भी मैच करके देखा जा रहा है, उसका विश्लेषण लगाया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो है अफ्रीका से जो है पलायन हुआ है सभी लोगों का, ऐसा वैज्ञानिकों का सोचना है। तो उसके बाद प्राचीन समाजों की जांच परख, तो एक जो वैज्ञानिक मानव वैज्ञानिक एलमैन जो था, उसने समाज को 4 भागों में बांटा था: घुमक्कड़ शिकारी समूह, खंड समाज, मुखिया तंत्र, राज्य व्यवस्था। लेकिन इसके ऊपर भी बाद में ऑब्जेक्शन हो गया था कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये देखो, जैसा कि पुराने समय की जो है भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सैल गुफा भीम बेटका की चित्रकारी दिखाई गई है, काफ़ी पुरानी है, ये जो है ऐतिहासिक स्मारकों में शामिल है, काफ़ी पुरानी इसको माना जाता है। इन जो मूर्ति बनाई गई है उस पर जो कलर किया गया है, जिस टाइम में ये मूर्ति बनाई गई है, उसके नाच गान, उनकी कला और उनका जो है नाटकीय रूपांतरण, वो सब वहाँ पे मिलता है। तो उससे उस टाइम के जो है, उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, उन सब के जो है हमें पता चलता है। और इसका फिर हम जो है जांच करते हैं कि ये किस टाइम की बनी हुई है, तो हम उस टाइम के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस टाइम की जो है कलाकृति ऐसी है, तो उस टाइम पे ऐसा होता था, राजा ऐसे होते थे, प्रजा ऐसे होती थी, ठीक है। तो जलमग्न पुरातत्व, जो बस्ती समुद्र में डूब गई हैं, उनको जहाज़ कुछ, क्योंकि बिजनेस करते थे तो कुछ जहाज़ भी पानी में डूबते थे, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है समुद्र के अंदर डूबी हुई हैं। उनकी जो है एज का पता लगाया जाता है, किस टाइम की थी। फिर जो समुद्री जहाज़ मान लिया उसके अंदर है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम पे, उसकी गहराई से व्याख्या की जाती है, उसकी साइंटिफिक वे से जांच की जाती है, फिर पता लगाया जाता है कि उस टाइम पे किस टाइप का बिजनेस होता था। अभी जो है द्वारका जो है गुजरात के किनारे, वो समुद्र के किनारे डूब गया था, तो वो बोलते हैं कि ये द्वारिका था या नहीं था, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर जो समुद्र के अंदर जो है जो मिला है, जो अवयव मिले हैं, उनसे जांच से पता चलता है कि यहाँ पे कोई सिटी थी जो अंदर डूबी हुई है, ये उसके जीवाश्म है और ये इतनी पुरानी है, ठीक है। तो ये था। तो जैसे कुछ जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, भीमबेटका, जैसे मैंने बताया 45 किलोमीटर दूर है, भोपाल से मध्य प्रदेश के अंदर है, 1857 में। ये जो है पत्थरों के ऊपर 700 से अधिक गुफाएं और शैल गुफाएं उसके अंदर हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं जो उस टाइम के बारे में बताती हैं। पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ठीक है। गेरुआ उसके ऊपर कलर किया हुआ है, मछली पकड़ते हुए दिखा रखे, शिकार करते हुए, शहद को निकालते हुए, नाच गान करते हुए, तो ये कबीलाई धर्म की ओर संकेत करते हैं। ये मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है। वहाँ पे खुदाई किए तो वहाँ पे भी एक ये 2000 हेक्टेयर के अंदर में ये सब मिले। तो उसमें जो है जब मिले तो छोटे छोटे पक्के घरों, कच्ची ईंटों के घरों में भी लोग रहते थे, उनके औजार मिले, कुल्हाड़ी मिली, ठीक है। तो उनका फिर जांच किया, सुई सुतारी ये सब उसके अंदर मिला। कब्रिस्तान के अंदर से जब उनको निकाला तो उनके जो है कुछ जो मालाएं वगैरह मिली, सीप मिले। सीप वहाँ पे होते नहीं थे, तो इसका मतलब 500 किलोमीटर दूर से उनको लेके आए, इसका मतलब वो दूसरों के साथ बिजनेस करते थे। ये सब चीज़ें, ये है वो पाकिस्तान का मेहरगढ़। इसके संदर्भ में जो है चावल की उत्पत्ति के बारे में पूछता है, तो वो पढ़ लेना, देख लेना। ये हड़प्पा भी पंजाब के अंदर है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पंजाब के अंदर है। 1920 में इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। 150 हेक्टेयर में ये फैला है, रीवा नदी के किनारे है, 10 किलोमीटर दूर। उसमें टीले हैं, ऊंचा टीला, बीच और नीचा टीला, 2 टाइप के शहर बनाए हैं। एक तरफ अच्छे लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, एक तरफ थोड़े कम गरीब लोग रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके का जो है उन्होंने प्रॉपर नालियाँ वगैरह बना रखी थी, अच्छा जो है कार्यशैली थी उनकी। कब्रिस्तान वगैरह थे, 2 कब्रिस्तान थे, एक एच और एक R37। ये है हड़प्पा का स्थान, जिसको पाकिस्तान के अंदर जो है बिल्कुल साफ करके बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है कि कैसे हुए उस टाइम की जो इतनी पुरानी जनरेशन है वो कैसे पुराने टाइम के लोग रहते थे। ये मोहनजोदड़ो शहर है, जिसमें प्रॉपर तालाब वगैरह सब कुछ, और वहाँ के लोग कैसे रहते थे ये सब बताया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना। ये है धौलवीरा, गुजरात के अंदर है। इसमें जो है प्रॉपर उस टाइम पे तालाब, कुएँ बनाए हुए हैं, गुफाएं बनाई हुई हैं, और जो है उस टाइम के बारे में पूरी जानकारी इसमें मिलती है। अच्छे से उसको बनाया हुआ है, एक द्वीप के ऊपर है, हड़प्पा के टाइम की बनी हुई हैं। तो इस तरीके से उसके बाद ये है तक्षशिला, ये भी पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। इसमें जैन, बौद्ध और ब्राह्मणवादी ग्रंथों का पता चलता है।
व्याकब्रू से प्राचीन शहर है ये, और इसके अभी तक्षशिला का ये दिखाया है। तो इस तरीके से उसके बारे में पता चलता है। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, उसके बारे में आप थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, आप पढ़ लेना, सिंपल है। सांची जो है मध्य प्रदेश के ज़िले में है, ये सांची स्तूप जो बने हुए हैं, ये हो गया। ये थी आज की जो है मुख्य, जो छोटी छोटी बातें थी मैंने आपको बताने की कोशिश करी, अच्छे से समझाने की कोशिश करी। तो अब आशा करता हूँ आप समझ गए होगी। जो कुछ भी इतिहासकार बोलते हैं, किसी न किसी साक्ष्य के आधार पे बोलते हैं, पुरानी चीज़ों को नकार देते हैं। उस टाइम पे लोग कैसे जीवन यापन करते थे, उनका एक साइंटिफिक वैसे तरीके से जो है बताया गया है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। तो उसको काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, इन चीज़ों को आपको लिख देना है। इस काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है, उसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। तो क्योंकि देखो वीडियो बनाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, फिर कितना असेंबल करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है यार। प्लीज़ यार एक लाइक और सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो मैं क्योंकि पहली वीडियो थोड़ा ठीक चल रही थी, तो मैंने इसलिए हिस्ट्री के ऊपर, यूनिट 2 के ऊपर दूसरी वीडियो बनाया। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो 3 जो है जल्दी लेके आए यूनिट 3 के ऊपर, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सेल्फ ज्ञान। यहाँ पे जो है एक BA MBA सब, BA MBA BSc, यहाँ पे सभी के बारे में क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में क्लास है। इग्नू की A to Z हेल्प यहाँ पे की जाती है। आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।